भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। साल था 1975 जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है भारतीय लोकतंत्र पर। आखिर क्या कारण था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे और क्यों इसे खौफनाक माना जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें 25 जून 1975 की आधी रात से लेकर 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 में पहली बार इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। इससे पहले 1962 के इंडो चाइना वॉर में और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसी से बहुत अलग है, क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं था, बल्कि कई घटनाओं का आउटकम थी 1975 की इमरजेंसी। शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी और लगभग 2 लाख वोटों से विजयी हुई। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त समाजवादी पक्ष के राजनारायण थे। राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। राजनारायण ने हार के बाद इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान की गई आचार संहिता का उल्लंघन। राजनारायण ने लगभग 14 तरह के केस में इंदिरा गांधी सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिनमें से 2 मुख्य कारण थे। नंबर 1, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का संपूर्ण संचालन किया था, जो कि कायदे के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। नंबर 2, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में किसी भी पीएम की कोर्ट में पेशी आज तक नहीं हुई थी। 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। उस दिन कोर्ट में उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के बराबर में थोड़ा नीचे ही रखी गई थी, क्योंकि लोकतंत्र में शासक और न्यायपालिका कभी बराबर नहीं हो सकते। कुछ दिन तक केस चलता रहा और आखिरकार समाचार मिला कि कोर्ट ने इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। इस बात से कांग्रेस पार्टी में बखेड़ा खड़ा हो गया। अब इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जो फायर माइंडेड व्यक्ति थे, उनके अनुसार त्यागपत्र देने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। संजय को उस वक्त लगा कि इंदिरा को विरोध पक्ष से ज़्यादा खतरा कांग्रेस के कुछ सत्ता के लालची लोगों से है, जो खाली हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इस राजनीतिक आफत से इंदिरा गांधी को कोई और नहीं बचा सकता था सिवाय एक चीज के, और वो था संविधान का अनुच्छेद 352, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी। आइए अब जानते हैं धारा 352 क्या है। नंबर 1, धारा 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। नंबर 2, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। नंबर 3, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार प्रतिबंधित रहते हैं। उस रात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का रोड मैप तैयार कर लिया था। देरी थी तो बस कुछ बहाना मिलने की, और वो बहाना भी उन्हें मिल चुका था। दरअसल 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। जेपी नारायण ने मंच से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा जोर शोर से लगाया। अब इंदिरा गांधी के पास 352 के तहत इमरजेंसी लगाने का अच्छा मौका था। रातों रात इमरजेंसी की घोषणा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और 26 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने एक संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं,
तब से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। इमरजेंसी लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। उस समय के नेताओं, लेखक और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि उस समय देश में कोई भी बाह्य और आंतरिक विद्रोह नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 1975 में लगी इमरजेंसी देश पर थोपी गई थी। वीडियो देखने के बाद आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि 1975 में लगी इमरजेंसी सही थी अथवा गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1975 की इमरजेंसी का फाइनल पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फाइनल पार्ट की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।